महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अध्याय। एक पैरा हुआ था पेज नंबर 82 पर। आसव तत्व की भूल में एक पैरा हुआ था। दूसरा पैरा है, तथा ये मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित हैं, इसलिए वर्तमान दुखमय हैं और बंध के कारण हैं, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता और भरा जान इन भावों रूप स्वयं प्रवर्तता है। तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कसाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या सिद्धांत से होता है, परंतु अपने सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ में प्रवर्तते हैं उसे दुखदायक मानता है। और तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना आसव तत्व संबंधी भूल है ना। इसकी जो उपन्यास शुरू की पंक्तियां पढ़ी कि आश्रव स्वयं दुख रूप है और दुख के कारण है। इस समय सार की 74वीं गाथा में दुखा दुख फलती 72 तो होता है कि दुखा ये आश्रव स्वयं दुख रूप है और दुख फलती दुख के रूप में फलते हैं। बिल्कुल उस पंक्ति का अनुवाद है। दुख रूप तो क्यों है कि रागादि भाव है, वो स्वयं ही दुख रूप है, आकुलता रूप है इसलिए, और आगामी कर्म बंध के कारण है इसलिए दुख के कारण है। माने दुख भी है और दुख के कारण भी है। तो आप कहो कि दुख में से एक कहो, या तो दुख रूप कहो या दुख के कारण कहो। दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? वही दुख रूप हो और दुख के कारण भी हो। तो वर्तमान में दुख स्वरूप है और भविष्य में जो दुख होगा उसका कारण होगा उस वक्त के कर्म का उदय, और वो कर्म वर्तमान के रागादिक से बनता है, इसलिए वो दुख का कारण है। इसका मतलब वर्तमान में भी दुख का कारण है और भविष्य में भी दुख का कारण है। अब वस्तु स्थिति तो ऐसी है, और लेकिन वो जो आश्रव स्वयं दुख स्वरूप है और दुख के कारण है, उन्हें अच्छा जानकर उन रूप प्रवर्तता है। एक तो मिथ्या, ये जो भूल ये है, और दूसरी ये है कि दुखी तो इनके कारण होता है और मानता है पर पदार्थों को दुख का कारण। अब पर पदार्थों के उन्होंने 3 उदाहरण दिए कि अपनी मिथ्यात्व की अपेक्षा, कि अपनी मिथ्या मान्यता के कारण तो दुखी होता है। जैसे वो ये मानता है कि ये पर पदार्थ इस प्रकार प्रवर्ते, इसकी प्रवर्तन इनका कर्ता मैं हूं, और फिर पर पदार्थों का परिणमन इसकी इच्छा के अनुसार होता नहीं है, इसके प्रयत्न के अनुसार होता नहीं है। तो गलती तो एक ही, क्योंकि वो उसका परिणमन अपने अनुसार होता ही नहीं है, सही मानना था। तो दुखी होने का कारण तो ये मान्यता है, और वो समझते हैं कि ये पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार नहीं परिणमे, इसलिए इनका ये परिणमन मेरे दुख का कारण है। जैसे अपने पुत्र को आज्ञा दी और पुत्र ने नहीं मानी तो वो दुखी होता है। तो दुखी होने का कारण तो अपनी ये मान्यता है कि पुत्र को मेरी आज्ञा मानना चाहिए, और वो मानता क्या है कि पुत्र ने मेरी आज्ञा नहीं मानी इसलिए मैं दुखी हुआ। क्या समय साल में एक जब अध्यवसान का प्रकरण है,
खासकर वो गाथाएं हैं, आपको याद हो तो, जिसमें कहा भैंसे के ध्यान जैसी की बात का उदाहरण दिया है ना। तो उन्होंने कहा कि ये अध्यवसान भाव है, ये निरर्थक है और सार्थक है, दोनों बातें लिखी। निरर्थक तो इस अर्थ में है कि जैसा अध्यवसान भाव हम करते हैं उसके अनुसार जगत में कार्य नहीं होता, इसलिए वे बेकार है। तुम कुछ भी सोचते रहो, तुम्हारे सोचने से क्या होता है। लोक में भी कहावत है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, तेरे सोचने से क्या होता है? तो इसलिए तो वो निरर्थक है। और वो कहते हैं कि उनके कारण जीव को कर्म बंध होता है, इसलिए वो सार्थक है। तो कुछ नहीं हुआ, ये क्या हुआ? कर्म का बंध हुआ ना, नहीं है समझ। तो कहता हूं ध्यान दो जरा, उपयोग को इस पर करो तो समझ में आएगा। किसी ने किसी जीव को मारने का भाव किया और गोली चलाई, तो वो कहते हैं कि पर को मारने का भाव ये अध्यवसान भाव है। तो कहते इस अध्यवसान भाव से वो जीव का मरण का कोई संबंध नहीं है, इसलिए तो ये भाव निरर्थक है। और कहते हैं कि इससे जो तेरे को कर्म बंध होगा तो सार्थक माने कोई ना कोई फल अवश्य देगा, अच्छा फल देगा, उसका नाम सार्थक नहीं, माने वो बेकार नहीं जाएगा। लेकिन जो तूने इच्छा की है उसके अनुसार जगत का परिणमन नहीं होता, इसलिए निरर्थक, और उससे तेरे को कर्म बंध होता है, इसलिए वो सार्थक है। तो यही मिथ्या उदाहरण है यहां पर। तो तेरी जो मान्यता तूने जगत के बारे में कर रखी है और उसके अनुसार जगत के परिणमन का कोई संबंध नहीं है, तेरी इच्छा से, तेरे भाव से, तेरी आज्ञा से जगत के परिणमन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव पड़ा हुआ है। अभी हाल पंडित जी साहब बहुत अच्छा समझा रहे थे ना कि वो एक आहार वर्ण है, एक कार्बन वर्ण है, दोनों में अत्यंत अभाव है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है, दो द्रव्यों के पर्याय के बीच में तो अन्योन्य भाव होता है, और जब दो द्रव्यों को पकड़ेंगे तो अत्यंत भाव। मैंने पर का करता हूं, मैंने पर का ऐसा किया तो अत्यंत भाव है, कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो मान्यता है वो दुख का कारण तो ये मान्यता है, और वो मानता है कि मैंने गोली मारी और वो निशाना चूक गया और इसलिए वो गोली निरर्थक गई, यानी मेरा जो मारने का भाव है वो सफल नहीं हुआ। तेरी चिंता मत कर बेटा, तेरे को कर्मों का बंधन बहुत मजबूती से हो गया है, और उनका फल तो कर्म का बंधन था, उस सामने वाले जीव का मरना था ही नहीं, वो तो उसके आयु कर्म पर निर्भर था। क्या ये सिद्धांत बहुत मार्मिक है, और जिसके जीवन में समझ में आ जाएगा वो उसका जीवन सुधरे बिना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी ये भाव हम पर के संबंध में करते हैं, अच्छे और बुरे, अच्छा करने के और बुरा करने के, तो उनके अनुसार तो कोई काम कभी दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं है। जो क्या कि जो नहीं होता है वो तो नहीं हुआ सारी दुनिया मानती है, लेकिन हमने मारने का भाव किया और गोली चलाई और सामने वाला मर गया, तो अब तो हुआ ना। कहते अब भी तेरी मारने के भाव के कारण, तेरी गोली के कारण नहीं मरा, उसका आयु कर्म समाप्त हो गया था, इससे वो मरा। एक कहते हैं। इसलिए कोई कहे कभी सार्थक होता है और कभी निरर्थक होता है, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट तो आप ही ने तो कल परसों कहा था कि जिनके पुण्य का उदय होता है वो निमित्त निमित्तक संबंध घने हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। ये जब मैंने समझाया था तो ये बात कही थी कि पुण्य के उदय वालों को बहुत हालत खराब है। क्यों? कि उनकी इच्छा के अनुसार जगत में कार्य होते रहते हैं,
इसलिए उन्हें और भ्रम होता है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। पाप के उदय वालों के तो इच्छा के अनुसार काम होते नहीं है, तो उन्हें कदम कदम पर इस शिक्षा मिलने का साधन उपलब्ध है कि तेरे करने से कुछ नहीं होने वाला है। वो स्वीकार करें कि नहीं करें वो बाद की बात है, लेकिन उसको उपदेश तो मिल रहा 24 घंटा, लेकिन पुण्य के उदय वालों को नहीं है ऐसा। अब आज मैं ये कह रहा हूं कि जिनकी इच्छा के अनुसार कार्य हो रहे हैं वो भी सत्य नहीं है, तो ये परस्पर विरुद्ध नहीं है कि नहीं है। वहां तो सिर्फ ये बताना था कि उनको इच्छा के विरुद्ध काम होता है, स्त्री पुत्रादिक कोई किसी के साथी नहीं है, ये सिद्धांत समझने के उनको चांस बहुत ज्यादा है। और जिनकी आज्ञा में हाथ जोड़े बेटे खड़े हैं उनको चांस कम है। तो वो ये पॉइंट था, और यहां ये पॉइंट है कि जब उनकी आज्ञा मानी बेटे ने तब भी उनके कारण नहीं मानी, उस बेटे का उस समय ही ऐसा ही भाव हुआ। ये सिद्धांत समझाना है, क्योंकि ये भ्रम नहीं रहा उसे कि कभी तो मेरी दुनिया में चल जाती है और कभी नहीं चलती है। अपन लोग कहते हैं ना, देखो भाई घर गृहस्थी तो ऐसे ही चलती है, पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कभी पति पत्नी की मान लेता है, कभी पत्नी पति की मान लेती है। क्यों? ऐसे निभाना पड़ता है ना। कभी बच्चों की माँ बाप मान लेते हैं, कभी माँ बाप की बच्चे मान लेते हैं। ऐसा हम कहते हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा कि बच्चे बच्चे हट करें और माँ बाप माने हर समय। ये संभव नहीं है। और माँ बाप ही माँ बाप की चले और बच्चों की एक भी नहीं चले, ये भी संभव नहीं है। तो ऐसा चलता है, नरम गरम चलता रहता है। और जहां आपने ये कोशिश करी कि मेरी ही चले दूसरे की नहीं चले तो टूट जाएगा मामला। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। यहां ये कह रहे हैं, यहां ये कह रहे हैं कि कभी ये उसकी मानता है, कभी वो इसकी मानता है। ये बात में दम नहीं है, कोई कभी किसी की मानता ही नहीं है। तो क्या होता है कि जब तुम्हारा कहना हमारी इच्छा के अनुकूल होता है तब हम मानते हैं। मानते माने हम अपनी इच्छा के कारण मानते हैं, तुम्हारे कहने के कारण नहीं मानते। समझ में आया ना अतुल जी? सिद्धांत समझ में आया ना? आप धोखे में हो कि कभी कभी तो मेरी चल गई। अनादिकाल से आज तक किसी की एक सेकंड में कहीं पर द्रव्य में चली ही नहीं है। चलने का भ्रम तो अनंत जीवों को हुआ, लेकिन चली कभी नहीं है। भाई ये पॉइंट इन्होंने यहां किया कि भाई पर में कुछ भी फेरफार करना ये मान्यता मिथ्या है। और जो इसके कारण दुखी मानता है कि मैंने पर में ऐसा किया और वहां क्यों नहीं हुआ, तो वहां क्यों नहीं हुआ? वो तो होना ही नहीं था, वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि तेरी जो ऐसी मान्यता है वो दुख का कारण है। एक ऑफिसर है और उसने दूसरे को आज्ञा दी कि तुम ये काम कर, और वो उसने काम नहीं किया, तो वो शिकायत लेके जाता है बड़े ऑफिसर के पास कि साहब मैंने इससे कहा, इसने ये काम नहीं किया। वो तो ये समझता है कि ये अपराध इसका है कि इसने काम नहीं किया। वो बड़ा ऑफिसर ये कहता है कि भाई साहब ये कर्मचारी तुम्हारे अंडर में है ही नहीं, तुमने इसे आज्ञाएं क्यों दी? तुम्हारा ये अपराध है। वो कहता मेरी सुनते नहीं, ये मेरी इसने मानी नहीं, और आप भी नहीं सुनते, आप भी इसका पक्ष लेते हैं। वो मानता है गलती इसकी है, और वो कह रहे कि तेरा अधिकार ही नहीं था,
तूने आज्ञा क्यों दी, तेरी ये गलती है, इसका जवाब तेरे को देना है। क्या समझ रहे हैं? तो ऐसे ही वो कह रहा कि इन पर पदार्थ मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं परिणमा, कि मूर्ख तूने उसको ऐसा परिणमाने की इच्छा क्यों की, तेरा अधिकार ही नहीं है। अपराध तो ये है, दंड तो इसका मिलना है और तुझे इसका दंड मिलेगा। क्यों? तूने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी को भी कहीं कोई भी आज्ञा दे, क्यों वो मानेंगे? तो कहता दुखी तो होता है अपनी मिथ्या मान्यता के कारण, और मानता है कि जैसी जो मिथ्या मान्यता इसकी थी वैसा जगत में परिणमन नहीं हुआ, तो जगत में वैसे परिणमन नहीं होने को अपने दुख का कारण मानता है। ये आश्रव तत्व संबंधी भूगोल का मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान का उदाहरण है। अब दूसरा क्रोध का उदाहरण। तो क्रोध का उदाहरण उन्होंने दिया है, देखो यहां लिखा है आपका, जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता। दुखी तो क्रोध से होता है। जैसे कि किसी आदमी ने कोई गाली दी, अपन को गुस्सा आया और उस वक्त अपन को जो दुख हुआ, तो दुख तो जो तुझे गुस्सा आया उसकी वजह से हुआ, और ये क्या मानता है, इसने गाली दी तो उस गाली की वजह से मुझे दुख हुआ। तो ये उसके कारण संबंधी मिथ्या मान्यता है ना। वो उसने जो गाली देने का भाव किया, उसने जो गाली देने की क्रिया हुई, वो तो जड़ का परिणमन है, भाषा पढ़ने का। और गाली देने का उसने भाव किया, उससे उसको कर्मबंध अलग हो गया। उससे तेरे दुख का कोई संबंध नहीं है दुलीचंद जी। और तुझे जो दुख हो रहा है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है उसने गाली दी, तो जो तेरे को जो क्रोध आ रहा है, तेरा दुख तो ये है, इसके कारण तेरे को दुख हो रहा है। मुनि रात को गाली देते हैं, उन्हें दुख नहीं होता। यदि वो गाली दुख का कारण होती तो उन्हें भी होना चाहिए था, तो क्यों नहीं होता कि उन्हें क्रोध नहीं आया, इसलिए नहीं होता। ये क्रोध का उदाहरण हुआ। हम दुख का कारण तो क्रोध नामक आश्रव भाव है। ये क्यों? मिथ्या तो अवृत्ति प्रमाद कसाय और योग, ये आश्रव है ना, तो इनके उदाहरण दे रहे वो कि दुख का कारण तो क्रोध है, और मानता क्या है कि जिस पर इसे क्रोध आ रहा है उसको दुख का कारण मानता है। तो गाली पर अथवा गाली देने वाले पर क्रोध आ रहा है ना, तो गाली देने वाले को दुख का कारण मानता कि इसने मेरे को दुखी कर दिया। ये मेरे प्रतिकूल इसने परिवर्तन किया, उसने तेरे प्रतिकूल परिवर्तन किया, उसने तो अपने अनुकूल परिवर्तन किया है। ऐसा समझ लीजिए कि अभी पंडित जी का भाषण हो रहा था और मैं आया, और तो पंडित जी की सभा में से 100 आदमी एकदम उठ के और बाहर चले गए। अब मुझे बड़ा बुरा लगा, क्या मेरा अपमान कर दिया। क्यों? तो मैं कहता हूं जाना है, जल्दी चले जाओ, हल्ला मत करो, ऐसे बोलता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। और कहते हैं कि वे तेरे को दुख देने के लिए नहीं जा रहे हैं, वे तो अपना दुख दूर करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पेशाब लगी है। क्या बोला? उनके पास इतना ही समय था, तेरे से कोई प्यार विरोध नहीं है उनको, और तूने जो तेरा मान भंग हुआ, यानी तेरे को जो मान, जो तू मान भंग कहता है, तो मान भंग नहीं हुआ, मान हुआ है। मान भंग होता तो दुख काय को होता। मान पैदा हुआ कि भंग हुआ? मान भंग हुआ में मान पैदा हुआ कि भंग दुख हुआ? मान तेरा पैदा हुआ, और उस दुख के कारण तेरे को, उसके कारण दुख हो रहा है,
और तू समझना उसके जाने के कारण दुख हो रहा है। दुख होता है अपनी मान्यता के कारण, अपने क्रोध के कारण, अपने मान के कारण। तीसरा उदाहरण दिया है कि तूने जिस पदार्थ को चाहा, लोभ किया, और वो पदार्थ तेरे को नहीं मिला तो तुम दुखी होता है। तो कहते वो पदार्थ नहीं मिला इसलिए दुखी नहीं हुआ, तेरे को जो उस पदार्थ की चाह रूपी लोभ पैदा हुआ, दुख तो उसके कारण हुआ। तो आश्रव भाव तो मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आश्रव भाव है ना। मिथ्यात्व, वृद्धि, प्रमाद कैसा योग में आ गया ना। तो ये दुख तो इनके कारण होता है, और मानता है कि ये इनके जो निमित्त हैं अथवा जिनके आश्रय से जो पैदा हुए हैं, तो उनको दुख का कारण मानता है। निमित्त के कहने की अपेक्षा जिनके आश्रय से पैदा किए होंगे, इसमें क्या फर्क है? निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक उदय रूप और एक आश्रयभूत। सुना कमल चंद जी कभी? एक उदय रूप और एक आश्रयभूत। जैसे अपन को गुस्सा आया तो इसमें क्रोध कर्म का उदय, ये उदय रूप निमित्त है। और जिसने हमें गाली दी और उस गाली के लक्ष्य से हमको गुस्सा आया, तो वो गाली उसका आश्रयभूत निमित्त है। इसको ऐसा भी बोलते हैं अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। तो क्रोध कर्म का उदय है अंतरंग निमित्त, और जिसने गाली दी वो गाली अथवा वो व्यक्ति, वो है बहिरंग निमित्त। जब मनोहर लाल जी बरनी यहां मौजूद थे और आदर्श नगर में आए हुए थे, 15 दिन वहां रहे थे, और एक दिन अपने स्मारक भवन में भी आए थे। करीब 32-33 वर्ष पुरानी बात है। तो हाँ चल रहा था, आए थे, लेकिन उन्होंने ये बात कही अपने विरुद्ध कि ये जो सोनगढ़ वाले हैं, ये जितना भी निमित्त का खंडन करते हैं, तो वो सब आश्रयभूत निमित्त का उदाहरण देके खंडन करते हैं, और उदय रूप निमित्त की बात ही नहीं करते हैं। और ये बात उनकी सही थी, ये नहीं कि क्या नहीं सही थी। आज भी अपने सब विद्वानों की यही पोजीशन है। क्या मतलब, मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जब भी निमित्त की बात करेंगे तो वो आश्रयभूत निमित्त की बात करेंगे। जैसे अपन अभी कर रहे हैं ना कि भाई सामने वाले ने गाली दी इसलिए गुस्सा नहीं आया, तो ये बाह्य निमित्त है ना। लेकिन वो उन्होंने कहा कि अविनाभावी संबंध से अपन कहते हैं नियामक निमित्त, तो वो क्रोध कर्म का उदय है। क्रोध कर्म का उदय हो वो निमित्त होता है, तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कैसा कि कभी क्रोध कर्म का उदय हो, गुस्सा ना आए, और कभी आए। यदि गुस्सा आया है तो गारंटी से क्रोध कर्म का उदय निमित्त होगा। और ऐसा हो सकता है कि जब गुस्सा आया है तो सामने वाले ने गाली दी हो और ना भी दी हो। क्या? तो बहिरंग निमित्त नियामक नहीं है और अंतरंग निमित्त नियामक है। तो अपन कह रहे आज भी गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब है सारे उदाहरण बहिरंग निमित्तों के ही देते हैं, अंतरंग निमित्तों के नहीं देते हैं कि ये गलती कर रहे हैं। बात तो जो कहते हैं वो सही है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं यहां, वो ये कहना चाहता हूं क्रोध नामक जो भाव अपना हुआ, जिसने गाली दी, तो वो गाली बहिरंग निमित्त है, तो उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो क्रोध नामक कर्म अंतरंग निमित्त है, उससे भी कुछ नहीं हुआ, उससे भी दुख नहीं हुआ। और दुख तो तेरे क्रोध रूप जो तू स्वयं परिणमित हुआ, और उसके कारण दुखी हुआ, ये कहना चाहते हैं। और उनका ये कहना था कि बहिरंग निमित्त दुख का कारण भले ही नहीं हो, अंतरंग निमित्त तो दुख का कारण है ही है। हमारे क्रोध कर्म का उदय तो दुख का कारण है ही है। पंडित जी, ये वर्णी जी का ऐसा कहना, छोटे वर्णी जी का। मैंने उनसे कहा था कि भले ही हम लोग उदाहरण बहिरंग निमित्त के देते हों, लेकिन मानते तो हम ये है कि अंतरंग और बहिरंग दोनों ही
उस बात का एक वास्तविक कारण नहीं है। तो बोले अकेले बहिरंग निमित्त का उदाहरण क्यों देते हो? तो मैंने कहा इसलिए देते हो कि जगत की समझ में जल्दी आए। कर्म तो किसी को दिखते नहीं। हम ये कहें क्रोध कर्म के उदय के कारण क्रोध नहीं हुआ तो उसे वो कहते हम कब मानते हैं? वो मानते ही नहीं है। उसे तो पता ही नहीं क्रोध कर्म क्या है और क्रोध क्या है। इन दोनों का भेद ही समझ में नहीं आता उसको तो। लेकिन वो तो मानता है सामने वाले ने गाली दी इसलिए क्रोध आया, इसलिए हम वो उदाहरण देते हैं। उदाहरण लोग प्रसिद्ध होना चाहिए इसलिए हम उदाहरण देते हैं। आप तो मैंने कहा न्याय के विद्वान हो, उदाहरण का ये नियम नहीं समझते हैं आप कि जो वादी और प्रतिवादी दोनों को मान्य हो उदाहरण वो ही दिया जाता है। जैसे अपन देते हैं ना कि भाई आदिनाथ जैसा निमित्त मिला था मारीच को और उनकी बात समझ में नहीं आई तो नहीं आई। और जब उपादान की तैयारी थी तो इस शेर की पर्याय में वो जंगल में कहां निमित्त मिलने की संभावना थी और मुनिराजों के समझाने से आ गई और कभी कभी पड़ोसी के समझाने से आ जाती है। तुलसीदास जी को बहुत उपदेश दिया साधु संतों ने और उन्हें वैराग्य नहीं हुआ। और जब पत्नी ने ये कहा क्या जैसो हे तो हराम सो जैसो हरि से हो तो समझ में आ गई। अब क्या कहना आ जाती है। कभी कभी बड़े बड़े संतों के उपदेश से समझ में नहीं आती है। क्यों? हम रोजाना समझाते हैं सुद्धारा होए न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी, तब समझ में नहीं आती है। और जब बच्चा उसकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हैं तो अच्छों अच्छों की समझ में आ जाती है। एक सही घटना है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाता था तो मुझे ट्रेनिंग में भेज दिया। एक बजरंगगढ़ है वहां भेज दिया। मैं वहां 10-5 दिन रहा होऊंगा। तो वहां एक सोनी एक मास्टर था, सुनार जाति का था, एक बड़ा अध्यात्म प्रेमी था और वो वहां रहता था हमारे साथ ही कमरे में। और भी लोग दूसरे लोग रहते थे। तो वो बजरंगगढ़ में जहां हम रहते थे तो उसी के पास में किला है बहुत पुराना और उसकी कोई सुरक्षा मुरक्षा नहीं है, तो बिल्कुल वैसे ही उजाड़ पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा है। नदी है, नदी के किनारे वो किला है, वहीं अपना मंदिर है। तो वो नदी के किनारे गए और सब लोग उस किले में चले गए। मैं तो नहीं गया था, वो लोग गए। और जाने के बाद तो 2-3 मंजिल चढ़ गए, 4-5 मंजिल बनी हुई है। और वहां जाके बैठे और किसी ने सिगरेट पी। तो ऊपर मधुमक्खियां लगी थी, तो मधुमक्खियां लगी थी तो वो भनभनाई उनके ऊपर। सब लोग नीचे को भागे। इसको ऐसी बुद्धि सूझी कि जो ऊपर को भागा। तो दूसरी और एक मंजिल ऊपर थी, उस मंजिल में चला गया। तो वहां भी मधुमक्खियां पहुंच गई। अब नीचे को लौटा तो वहां तो असंख्य थी, लेकिन उपाय कुछ था नहीं। तो फिर वहां से लौट गया तो सारे चेहरे पे एकदम काला काला मधुमक्खियों से हो गया। तो नीचे आया, नदी में डुबकी लगाई। उसने नदी में डुबकी लगाते हैं तो वो मधुमक्खियां ऊपर उड़ने लगती हैं। वैसे तो भक्ति नहीं है, लेकिन वो कब तक रहे, और ऊपर भनभनाती रहती हैं। और वो जो सिर बाहर निकाले तो सब। फिर वो जो साथी लोग थे तो हमारे यहां से आए, कंबल उम्बल लेके गए और उसको उड़ाया, खुद उड़ के गए, किसी तरह से उसको बचाया। और बचा के आए, फिर अस्पताल में उसे भर्ती किया। सारा चेहरा सूज गया था, एक एक एकदम इतना मोटा हो गया था, ऐसा हो गया। वो अस्पताल में भर्ती था। तो हम देखने गए उसे अस्पताल में देखने गए। तो वो मेरे से बोलता है कि शास्त्री जी बोलते थे सब। तो स्कूल में पढ़ाते थे ना, तो वो सब शास्त्री जी ही बोलते थे हमको। कि शास्त्री जी मेरी समझ में आ गया, कोई किसी का नहीं है। हाँ। मैंने कहा सोनी जी, बोले कब आया तुम्हारी समझ में कि जब हम वहां थे सब, तो जब वो मधुमक्खियां आई तो सब भाग आए मेरे को छोड़ के।
क्या है ना? तो मैंने कहा कि मैं ऊपर भाग गया, तब तक नहीं आया था। जब देखा कोई नहीं है तब मेरी समझ में आया। तो मैंने कहा भैया, यदि उस वक्त भी समझ में नहीं आता तो आज तुम जिंदा नहीं होते। तो अपने आप भगे ना और पानी में डूबे तो बच गए, और यदि उससे जरा और पहले आ जाता तो एक भी मक्खी तुम्हें काटती नहीं। मैंने समझ में तो सबको आना है। क्यों? कि ये पर द्रव्य का परिणमन इसकी इच्छा के अनुकूल कभी होता ही नहीं है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन भाई साहब, जब देर हो जाएगी, चिड़ियां खेत चुग जाएंगी, तब समझ में आएगा, तो वो काम नहीं आएगा। समय पे रहते समझ में आ जाए तो काम आएगा। क्यों? बुढ़ापे में आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, कमर से, क्यों है? ऐसी हालत हो जाती है ना। जिनको अपन बहुत भाग्यशाली कहते हैं, 100 वर्ष के हो गए, उन्हें देखो तो साक्षात वैराग्य उमड़ता है। क्यों? कि कहां उमड़ता है? हमें तो कभी उमड़ा ही नहीं। बुद्ध भगवान को उमड़ा था ना, एक बुढ़ी अम्मा को देखकर, और वो कहते, देखी मैंने आज जरा, क्या ऐसी ही हो जावेगी मेरी यशोधरा। सोचने लग गए कि मैंने आज बुढ़ापा देखा है कैसा होता है, मेरी यशोधरा जैसी आज है वैसी ही रहना चाहिए सदा। देखी मैंने आज जरा, क्या ऐसी ही हो जावेगी मेरी यशोधरा। महर्षि सेनगुप्त ने लिखा है। उनका यशोधरा नाम का एक काव्य है, महाकाव्य, उसमें लिखा। हिंदी के महाकाव्यों के भी आप लोग नाम ही नहीं जानते हैं। पढ़ने की बात तो बहुत दूर की है ना। तो क्या काम किया फिर कि वो जब होगी यशोधरा ऐसी तब होगी, वे तो अभी तो नहीं है ना ऐसी, और वैसी को छोड़ के ही चल दिए। क्यों? मेरे कहने का अर्थ है कि जब समझ में आ जाता, हर बुड्ढे से जाके 100 वर्ष का होगा ना, उससे जाके इंटरव्यू लो, तब वो कोई किसी का नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई आगे बात करने वाला नहीं है। तो खाने पीने की तो व्यवस्था है, रख जाता है नौकर, लेकिन कोई नमस्ते करने वाला नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, कोई दो बात जिससे करें वो नहीं है। ये सारी बातें जब समझ में आती हैं, कि जब सबसे वैराग्य होकर अपने अंतर में जाने के लायक कुछ रहता नहीं है, और दिन काटने का और समय काटने का और भगवान से इस प्रार्थना करने का, भगवान जल्दी क्यों नहीं उठा लेता है? क्यों? इसके अलावा कुछ हाथ में नहीं रहेगा। सबकी समझ में आता है, और अगले भव में जाता है तो फिर भूल जाता है। अब जब तक वो ऐसी हालत नहीं होती है तब तक समझ में नहीं आता है। यदि हाथ पांव जब तक चलते हैं तब तक समझ में नहीं आता कि मैं हाथ की क्रिया चलाने का कार्य मैं नहीं हूं करता, और जब ये हाथ बिल्कुल चलना बंद कर देते हैं तब समझ में आता है। तो कुछ हो नहीं सकता है। क्या? देखो, 3 उदाहरण दिए ना, अपन ने पढ़े थे, फिर दोबारा पढ़ते हैं। देखो, ये मिथ्यात्व कसाय भाव आकुलता सहित हैं, इसलिए वर्तमान दुखमय हैं और बंध के कारण हैं, इसलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, ऐसा उन्हें नहीं मानता और भला जानकर इन भावों रूप स्वयं प्रवर्तता है, तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्यात्व कसाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्तें उन्हें दुखदायक मानता है। दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है।
इसी प्रकार अन्यत्र जानना, है ना। 3 उदाहरण दिए ना, एक मिथ्यात्व का, एक क्रोध का और एक लोभ का। अब ऐसे आप 28 उदाहरण बनाओ। यदि अमरचंद्राचार्य होते ना इसके टीकाकार, तो नीचे लिखते कि 28 गाथाएं बना लेना ऐसी ऐसे। एक क्रोध का उदाहरण दिया, ब्रह्मांड का देते हुए, अनंतानंदी क्रोध का देते हुए, जो 28 कसाएं हैं ना, जो मिथ्यात्व के और जो भेद हैं, माने 28 चीजों पर घटित करके तुम समझ लेना। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं तथा मंदता से स्वर्गादि होते हैं, वहां अधिक कम आकुलता होती है, ऐसा भाषित नहीं होता। इसलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भाषित होते हैं, इसलिए उनको बुरे कैसे माने। कहते हैं मंद कसाय में स्वर्ग हुआ तो स्वर्ग को सुख का कारण मानता है, तीव्र कसाय में दुख हुआ तो दुख का कारण नरक को मानता है, उसको नहीं मानता है। अब वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये कि ये मैंने किए हैं, तो मैंने किए हैं तो फिर उन्हें बुरा नहीं मान सकता, तो उसे गलती नहीं मान सकता। वो मैंने धर्म के दर्शन किताब में एक उदाहरण दिया ना, वो ऐसा ही है कि कांच का गिलास रखा हो और नौकर के पैर की ठोकर से फूटे तो अबे अंधा देखता नहीं है, क्यों? और अपने पैर की ठोकर से फूटे, ए कौन है, इसे सफाई करो, जल्दी सफाई करो, कोई अपराध ही नहीं ना, कुछ हुआ ही नहीं, क्यों? और फर्क पड़ता कि नहीं? एक कांच का गिलास किसने फोड़ा तो नौकर ने कहा क्यों तूने तो नहीं फोड़ा, क्या नहीं नहीं मैंने नहीं फोड़ा। बच्चों से तूने फोड़ा, क्या नहीं मैंने नहीं फोड़ा। और बच्चों की अम्मा का नंबर आता है, क्यों पप्पू की मम्मी तुमसे तो नहीं फूट गया, ये फोड़ा से फूट गया क्यों हो गया, क्यों? नौकर के पैर की ठोकर से लगी हो तो फोड़ा, और पत्नी के पैर की ठोकर लगी हो तो फूट गया, क्या? और नहीं तर, और मेहमान की पैर की ठोकर लगी हो तो आपको चोट तो नहीं लगी। एक ही क्रिया से जो भिन्न भिन्न कर्ता दिखाई देते हैं, उससे तेरे को भिन्न भिन्न तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। ख्याल में आ के नहीं है? तो पंडित जी लेते वे अपने किए भाषित होते हैं तो उन्हें बुरे कैसे माने? पत्नी रोटी बनाए और वैसी बने तो आप फेंक दें खाली कि मुझे खाना नहीं है, और खुद बना के खाएं, चुपचाप खा जाएं। दूसरे की कविता पढ़ें तो उसमें 1000 गलतियां निकाल दें, और अपनी कविता एक भी गलती दिखाई नहीं देती है। तुलसीदास जी ने लिखा, निज कवित्व के ही लागे ननी का, सरस होए अथवा अति फीका। अपने द्वारा लिखी गई कविता किसको अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो सरस हो और चाहे वो अत्यंत फीकी हो। तो जो अपना किया कार्य होता है वो बुरा भाषण नहीं होता। ये मिथ्या जोर के कारण मैंने उस कार्य के आधार पर ये निर्णय नहीं करता, अपना और पराई के आधार पर निर्णय करता है। इस प्रकार आश्रव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ सिद्धांत होता है। अब बंध तत्व संबंधी भूल की बात करते हैं। देखो ये सब अनादिकालीन है। ये जो मिथ्या मान्यताएं हैं, मिथ्यात्व संबंधी, क्रोध संबंधी जो उदाहरण दिए, ये उदाहरण तो सिर्फ अपन ने शनि पंचेंद्रिय मनुष्य की अपेक्षा दिए क्योंकि वो जल्दी समझ में आ जाएं। लेकिन ये एक इंद्रिय में भी ये है कि एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय भी है ना। जैसे यहां तक कि क्या मक्खी मच्छर है, आप उसको तकलीफ पहुंचाओ तो वो यही मानता कि आपने उसे तकलीफ पहुंचाई। वो अपनी इच्छा को कारण के अंदर में वो उसको दुख का कारण नहीं मानेगा। माने ये मिथ्या मान्यताएं, आसव तत्व संबंधी भूल अनादिकाल से इस जीव को है, और किसी कुगुरु के द्वारा प्रेरित होकर के ये नहीं है, इसलिए ये अज्ञात है।
बंध तत्व संबंधी बात। तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कसाय रूप परिणमन होना, चाहा हुआ न होना, दुख का कारण न मिल सुख दुख का कारण न मिलना, शरीर संयोग न रहना, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, नीच ऊंच कुल का पाना होता है। इनके होने में मूल कारण तो कर्म है, उसे यह पहचानता नहीं है क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता तथा वह इनको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी औरों को कर्ता मानता है तथा अपना व अन्य का कर्ता बना भाषित न हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। बहुत मार्मिक है। एक तो इसमें सबसे रहस्य है कि पंडित जी ने जो उदाहरण दिए ना, कौन से कि देखो कसाय रूप पर मिथ्यात्व और कसाय रूप परिणमन होना, ज्ञान दर्शन की हीनता होना, चाहा हुआ न होना, ये ऐसे ही नहीं लिखे। एक एक कर्म को ध्यान करने में एक एक वाक्य लिखा है पंडित जी कि ज्ञान दर्शन का हीन होना, ये ज्ञानावरण दर्शनावरणी कर्म की उदय की अपेक्षा। फिर मिथ्यात्व और कसाय रूप परिणमन होना, ये मोहिनी कर्म की अपेक्षा, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा मिथ्यात्व और चाहत मोहिनी की अपेक्षा कसाय रूप परिणमन होना। फिर चाहा हुआ न होना, ये अंतराय कर्म की अपेक्षा। दुख सुख का कारण मिलना, ये वेदनी कर्म की अपेक्षा। शरीर का संयोग रहना, ये नाम कर्म की अपेक्षा। गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, ये नाम कर्म की अपेक्षा है ना। और नीच इच्छ कुल का उत्पन्न होना, एक गोत्र कर्म। मैंने एक एक वाक्य में एक एक कर्म को, कर्म का नाम नहीं लिखा। इसलिए इसमें से एक उदाहरण कम नहीं कर सकते हैं, एक बढ़ा नहीं सकते हैं। ऊपर से आपको एक ख्याल में नहीं आएगा, और ध्यान देंगे तो ख्याल में आता कि नहीं आता। तो एक तो उनकी पंक्ति में कितना विवेक है, कोई आधार है, वो वैसे ही उदाहरण नहीं देते जा रहे हैं। दूसरे आगे देखिए क्या है कि इनका अब असली बात क्या है, बंध का कारण। तो ये कहते हैं कि इनका कारण जो ये परिणति हुई, इनका कारण तो कर्म का उदय है। अथवा जो पहले कर्म का बना था ना, उसका उदय हुआ ना, उससे हुए ना ये। तो इनको कर्म तो दिखाई नहीं देता। एक कर्म बंध तत्व संबंधी भूल है ना, कर्म बंध तो दिखाई नहीं देता। इसलिए या तो पर को मानता है कारण या निज को मानता है। तो या तो वो तो है अंतरंग निमित्त कर्म तो पंडित जी। अब ये बहिरंग निमित्त को कारण मानता है, दूसरों को माना तो, और क्या अपने उपादान का कारण आपको मान लेता है। वो कहते उनका नियम तो उसके साथ है कि तेरी गलती है कि मेरी गलती है। देखो मैं और जरा इसको साफ करता हूं कि हमको गुस्सा कितना आया, कम आया गुस्सा के ज्यादा, तो इसका नियामक क्या कारण कौन है? वो जो क्रोध नामक कर्म है ना, उसका जितना तीव्र मंद उदय हुआ वो है कारण। वो कितने काल तक आना चाहिए? वो 2 दिन तक गुस्सा रहेगा, 1 घंटे, 1 घंटे, तो वो तो कर्म के उदय के ऊपर निर्भर है, कब तक वो कर्म का उदय रहेगा। तो उसका बिल्कुल बराबर वो कंट्रोल तो वहां से हो रहा। और ये मानता है कि तूने किया कि मैंने किया, तो इस पर गुस्सा होता है, इस पर गुस्सा होता है। जैसे बिजली है, ये चली गई तो कंट्रोल तो हो रही है पावर हाउस से। अगर ऊपर एक मेन स्विच है और वो सुधारने वाला आया, उसे सुधारने के लिए उसने बंद कर दिया मेन स्विच, आप यहां की लाइट चली गई। अब आप यहां खटाखट करते हैं, क्यों बंद कर दी? तो सामने वाले को समझते किसी ने बंद कर दी है? तो वो कारण असली कारण को पहचानता नहीं है और नकली कारण को मानता है। तो नकली कारण के दूर होने पर भी कार्य तो होने वाला है नहीं, दुखी होने वाला है। इसे बहुत ही स्पष्ट करें तो जितने भी
यदि बाहर के संयोग हमको प्राप्त हुए हैं, तो एक इंद्री दो इंद्री सबको, गाय घास खा रही है तो उसके पुण्य के उद्देश्य से मिली है, और सामने वाली गाय आई तो वह खाने लगी, जल्दी जल्दी वो खा गई तो वो नहीं खा पाई, तो वो उसको उतने ही पुण्य का योग था, बाकी का पुण्य का योग नहीं था, बाकी का सामने वाली गाय का पुण्य का योग था। अब वो गुस्सा उस गाय पर गुस्सा कर दे। यदि उसे पूरा भरपेट घास नहीं मिला तो उसका कारण तो उसके पुण्य के उदय की कमी थी, मैंने वो बंध था जो कर्म का बंध किया था और वो उसके भावों के अनुसार पहले बंधा था, तो वो उसके असली कारण को नहीं पहचानने के कारण जो कारण नहीं है उन पर कसाय करता है। ये बंध तत्व संबंधी उसकी भूल है। ये सब अग्रित, देखो ये सब बातें यहां ली, और अभी ये आप 7वें अध्याय से इनकी तुलना करो, आप जाके देखो तो उसमें इस बात पर ही वजन मिलेगा कि ये जो किसी दूसरे के सिखाए बिना, जिसे अपन कहते बाई नेचर, अनादिकालीन मिथ्या मान्यता के कारण है, वो सब अघृत में ली, और जहां को गुरुदेव शास्त्र का निमित्त हुआ वो सब घृत में ले लेंगे। जैसे अपन कहते हैं ना, बच्चों में जन्मजात प्रवृत्ति है कि वो माँ को के पास जाएगा, ऐसा करेगा, ये किसी ने सिखाया नहीं है, कहते ये तो बात माँ के पेट से ही सीख के आता है ना, ये मेरा और ये मेरा नहीं। आपने देखा हो ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उन्हें एक ऐसा खिलौना दिखाओ तो खिलौना पे लींजते ही यदि मुंह से उसके बोल फूटेगा तो पापा ये मेरा है ना, क्या हाँ तेरा है, बस क्या तेरा नहीं है, ये तो उसका है, तू खेल ले, नहीं मेरा है, मेरा है, मेरा। जब तक वो तेरा है नहीं कहलवा लेगा तब तक वो उसको मना। इसका मतलब ये जो मिथ्यात्व, जो मेरा होना, हर चीज की मालकी, उसमें अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, अब मैं ऐसा करूंगा, मैं अपने ही पास रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, मैं ही खेलूंगा, ये सब चारों बुद्धियां उसके एक साथ जन्म से पड़ी कि नहीं पड़ी है? एक बच्चा जन्म से ही पैदा हुआ था और ऐसी मुट्ठी बंद थी उसकी, और उसे खोलते थे तो चिल्लाता था बुरी तरह, खुलता नहीं था। तो माँ बाप को शक होने लग गया कि ये खोलने में इसे दर्द होता है, खुलता नहीं है, कोई तकलीफ है। तो उसे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने अच्छी तरह से ऐसा कर करके देखा तो उसमें कहीं जोड़ था नहीं जो ऑपरेशन करे, अपने से खोले तो चिल्लाता था। तो बहुत इलाज नहीं हुआ तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले गए और उससे कहा, तो उसने कहा कि भाई वो तो प्रश्न बहुत पूछते हैं, सैकड़ों प्रश्न पूछते हैं। तो उनने माँ बाप से पूछा कि आपका बिजनेस क्या है? कि साहब आपकी जो फीस है वो ले लो, हमारे बिजनेस से तुम्हें क्या लेना देना। कि नहीं, इस बीमारी के इलाज के लिए आपको बिजनेस आपको बताना पड़ेगा। लेकिन साहब हम नहीं बता सकते, आप अपनी फीस लो कि देखो हम आपको गारंटी देते हैं वो गुप्त रहेंगे, किसी को नहीं बताया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताओगे तब तक इसका इलाज संभव नहीं है। तो उसने कहा सब बताएं, हमारा जेब काटने का धंधा है। क्या है? कि दोनों का आगे, हाँ, कि हमारा पहले ऐसा नहीं है कि हमने तो बाद में एक धंधा अपनाया हो। हम भी जेब काटने का धंधा करते थे और ये भी जेब काटने का धंधा करती थी। एक दिन बस में इसने मेरी जेब काट दी। मैं भी जेब काट रहा था किसी की और इसने मेरी जेब साफ कर दी। इसने मेरी जेब साफ की तो मेरी कोई जेब साफ थोड़ी कर सकता, एकदम मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, जेब काटते वक्त ही हाथ पकड़ लिया। तो बोली कि अब हाथ पकड़ लिया तो बस अब निभाना पड़ेगा। पानी ग्रहण हो गया। तुम भी जेब कतरा हो, मैं भी जेब कतरी, ऐसी बढ़िया जोड़ी कहां मिलेगी? इसमें तो 36 गुण मिल गए।
तो कि हमारी शादी हो गई, अब हमारा तो वही धंधा है, अब हम क्या बताएं आपको कि अब कोई बात नहीं है, अब आपका ठीक हो जाएगा। उसने क्या किया कि अपने गले में से सोने की जंजीर निकाली और उस बच्चे के सामने ऐसी ऐसी हिलाना शुरू की, ऐसी ऐसी हिलाना शुरू की, तो बच्चे ने एकदम मुट्ठी खोल के और एकदम जंजीर हाथ में पकड़ी, तो उसमें एक अंगूठी निकली और वो जाके जमीन पे गिर गई। क्या हुआ था कि जब वो उसकी मां का जापा हो रहा था और दाई उसको जापा करा रही थी, तो दाई के हाथ उंगली में अंगूठी थी। उस बच्चे ने अंगूठी निकाल ली, बच गया। आखिरकार जेब कतरा और जेब कतरी का बच्चा था ना, ट्रेंड, अब वो उसके हाथ में थी तो वो किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए जब मुट्ठी खोलते तो चिल्लाता था। और जब उसे उससे बड़ी सोने की चीज दिखाई दी, अंगूठी से बड़ी जंजीर, तो उसने अंगूठी फेंक दी, जंजीर पकड़ ली। मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये अनादिकालीन संस्कार कि कोई भी ऐसा नहीं उसी के में नहीं है, उस छोटे से बच्चे में कहां से आया, ए मेरा, ए मेरा, ए मेरा, ए मम्मी का, ए पापा का, तेरा नहीं, तेरे को नहीं दूंगे, तेरे नहीं दूंगी, ये मम्मी मेरी नहीं है, तेरी नहीं है, नहीं मेरी, बस लड़ाई। आप उसकी कह रहे हो तेरी नहीं है, मम्मी मेरी है, फिर देखो बस, फिर 2 वर्ष का बच्चा देखो कितना दुखी हो जाता है। जब तक ये नहीं कहला लेगा कि मम्मी मेरी ही है, तेरी नहीं, तब तक उसका दुख दूर नहीं हो सकता। तो ये जो अनादिकालीन से संस्कार पड़े हैं, वो 8 वर्ष की पहले के सब, वे सब अघृत है। तो 8 वर्ष के बाद समझ उत्पन्न होता है ना, तो घृत मिथ्यात्व भी 8 वर्ष की उम्र के बाद ही पैदा होता है। दूसरों से समझने की शक्ति की विकास होगा, तभी वो देशनालब्धि होगी, तभी तो वो अंतरंग की बात आएगी और तभी बहिरंग की बात आएगी। पंडित जी साहब, गीत मिथ्यात्व भी तभी होगा। 8 वर्ष की उम्र पहले गीत मिथ्यात्व भी नहीं हो सकता। और हमने जाकर 2 वर्ष के बच्चे को लेकर के और किसी देवी देवता के चरणों में झुका दिया तो वो गीत मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया। और भगवान महाराज के चरणों में झुका दिया तो सम्य दृष्टि नहीं हो गया। यदि देवी देवता के चरणों में उसके माथा को झुकाने से मिथ्या दृष्टि होता तो भगवान के चरणों में झुकाने से सम्य दृष्टि हो जाता। क्योंकि वो बुद्धि पूर्वक दूसरों से समझ के ग्रहण करे, तब वो गीत का काम शुरू होता है। गीत और गीत का संबंध अनादिकालीन बिना उपदेश के ग्रहण किया होता है, और उसके ये फर्क है, कोई और फर्क नहीं है। जिस भूल में किसी दूसरे के उपदेश का अंत मात्र योगदान नहीं हो देवशास्त्र गुरु का, वो भूल अनादिकालीन मिथ्यात्व में जाती है। और वो पंडित जी ऐसी भूलें ही इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप दृष्टि ध्यान में रखेंगे। यानी पंडित जी की सूक्ष्म दृष्टि का यदि अध्ययन करना है तो इस मर्यादा का उल्लंघन इसमें कहीं नहीं होगा। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं आएगा जो गीत मिथ्यात्व संबंधी